नमस्कार, SRK न्यूज़ चैनल से मैं कौस्तुभ दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग उपस्थित हैं रीवा में। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जनता की क्या रणनीतियां हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या माहौल बना रही है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोग माहौल लग रहा है क्या केके का ही अपना के रुझान है हो गया। अभी जो राजन शुक्ला जी जो काम किए हैं, अच्छा किए हैं, ये सब अच्छा लग रहा है रीवा में। और उनका विकास ही अच्छा। बिल्कुल, शुक्ला जी को विकास किए, उनको जिताया गया। जिताया। जनार्दन मिश्रा के बारे में क्या मन है आपका? उनके बारे में विचार क्या बताएं, उनको तो हम कभी आज तक देखे भी नहीं है। अभी तक अपने सांसद को 10 साल से सांसद है, तो जनता के आपने बीच तो कभी जाती नहीं क्या लग है। रहा है सर आपको इस बार लोकसभा का चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है और बड़ा चुनाव है? अरे इस बार का चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान बचाना है और लोकतंत्र बचाना है, और नहीं तो वो चुनाव फिर कभी होगा नहीं। माहौल क्या लग रहा है, किधर जाना चाहिए जनता माहौल को? तो इस बार जनता को तो क्या बताएं, जनता को तो ये जाना चाहिए कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। कितने मुश्किल से देश आज़ाद हुआ था। आज देख लो आप, जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको सबको जेल में डाला जा रहा है। और जो अभी महाराष्ट्र में अभी एक शरद पवार का भतीजा अजीत पवार था, वो काफ़ी घोटाले में था, और उसको अभी जो है बीजेपी में ले लिया गया, ज्वाइन कर लिया। मतलब जो बीजेपी में चला जाता है साफ सुथरा हो जाता है। मतलब लोकतंत्र बराबर खतरे में है। पब्लिक को तो 100% इस बार बीजेपी को हराना चाहिए, क्योंकि नए युवा वर्ग भी आते हैं, नए वोटर आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बीजेपी से प्रभावित हो जाते हैं। राम मंदिर की बात कर लेते हैं। राम मंदिर ठीक है, ये आस्था का विषय है, लेकिन लोकतंत्र जो आज अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान को खतरा है भाई। कल चुनाव ही नहीं होगा और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। अब पब्लिक नहीं समझ रही है, क्या बोल सकते हैं हम लोगों के तो। हाँ, परिवर्तन 100% होगा। इस बार जो इंडिया गठबंधन बना है उससे लोगों के दिमाग में है कि इस बार परिवर्तन आना चाहिए, और परिवर्तन होगा। मतलब 400 पार जो हल्ला कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। महाराष्ट्र 400 पार का हल्ला क्यों? 400 पार उनका मूवमेंट है भाई, वो मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं। उनको क्या हुआ, क्या हम ही कुछ बोल दे 500 भी कांग्रेस आएगी, तो अपना मुंह से बोलना है, बोलते रहे। लेकिन ये तो पब्लिक को देखना है। इस बार है माहौल बदलाव का है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में कुछ और लोग जुड़ रहे हैं, बात करते हैं आपके साथ में ही। सर एक सेकंड, क्या नाम है सर आपका? विवेक त्रिपाठी। क्या लग रहा है सर इस बार लोकसभा का क्या माहौल देखने को मिल रहा है? एक नंबर बीजेपी ओनली मोदी जी। वजह क्या है? मोदी जी व्यक्ति विशेष में जाएंगे या मोदी जी को? वही है जो है मोदी जी को। हाँ। मोदी जी से अच्छा कौन है? मोदी जी से अच्छा कौन कोई है? नहीं। तो सांसद जी के बारे में क्या कहेंगे? सांसद जी का एक नंबर है, लेकिन सिर्फ यही बोलेंगे मोदी जी बहुत बढ़िया है। मतलब मोदी लहर, ओनली मोदी लहर पे जनता चल रही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हैं साथ में, लोगों से आपसे चर्चा कराते हैं, बात कराते हैं। कई लोग आप एक मिनट भैया सुनिएगा थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? सुरेश प्रजापति। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव का माहौल क्या समझ में आ रहा है? अभी कुछ नहीं है। कांग्रेस भाजपा में किसकी लड़ाई देख रहे हैं? हमें तो कहीं यहाँ पे तो भाजपा नहीं दिख रही है, कांग्रेस ही दिख रही है। जो भी दिख रही है कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस की, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए इस बार। सत्ता परिवर्तन क्यों होना चाहिए? अब वो समय बताएगा, पहले तो परिवर्तन तो हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर एक सेकंड थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। और साथ में बड़े लोग जुड़ चुके हैं। क्या है सर लोकसभा का इस बार माहौल क्या समझ में आ रहा है? कैसा रुझान है कांग्रेस वर्सेस भाजपा? अभी जनता साइलेंट मूड में है, लेकिन आप मान के चलिए त्रिकोणीय नेक टू नेक संघर्ष है। वोट डिवाइडेशन में बीएसपी भी जीत सकती है, और अभी नेक टू नेक त्रिकोणीय संघर्ष समझिए, कोई किसी से कम नहीं है। कोई किसी से आपको क्या लग रहा है? वही सेम है, त्रिकोणीय संघर्ष ही है। क्या है सर, क्या लग रहा है माहौल इस बार लोकसभा चुनाव का? त्रिकोणीय संघर्ष है, कांग्रेस बीजेपी में लड़ाई है या परिवर्तन है? क्या है? कांग्रेस बीजेपी में लड़ाई है। हाँ। क्या लग रहा है कांग्रेस आएगी या बीजेपी को मौका मिलेगा? दोनों टक्कर पे रहे। अभी टक्कर में है। टक्कर पे रहे। हाँ। तो ये क्या लग रहा है आपके मन से, क्या है कि परिवर्तन होना चाहिए या वापसी चेहरा आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? वापसी चेहरा बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। वजह क्या है? वजह ये है कि विकसित हो रहा है, विकासशील की ओर हमारा देश चल रहा है, और विकसित की ओर। और जो भी मतलब रोड सड़क और भी आपके पार्क वगैरह जो भी सब संरचनाएं बीजेपी की देन है, इसलिए ये सब चीज़ें होना चाहिए। अच्छा। रोजगार को लेकर के जरूर पीछे है बीजेपी, पर रोजगार में भी परिवर्तन लाना चाहिए। रोजगार अहम है, शिक्षा अहम है, जिसपे अभी डाउन चल रहा है। उसको बीजेपी को ध्यान देना चाहिए। यदि बीजेपी ने नहीं ध्यान दिया तो आने वाले टाइम पे
कहीं ना कहीं 20 साल का समय बहुत होता है। 20 साल में अगर सुधार नहीं आया, 20 साल में एक एयरपोर्ट बना है रीवा में, जी जी जो कि काफी समय होता है। 2 साल में एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाना चाहिए था। करेक्ट। 20 साल लग गए, क्यों लग गए? विकास का इतना धीरे रूप क्यों? धीरे रूप है, हो सकता है बजट पास ना होता रहा हो या बजट केंद्र से पास ना हुआ हो, इस वजह से टाइम लग गया हो। और उन्होंने मतलब बजट की वजह से आगे पीछे जो भी उन्होंने किया, जो भी केंद्र सरकार ने किया, इस वजह से लेट हुआ। चलिए जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में और भी यंग लोग हैं। सर, थोड़ा सा चुनावी माहौल क्या समझ में आ रहा है इस बार का? लोकसभा का है, लोकसभा को चुनाव क्या, लोकसभा मोदी के नाम पर सब लोग जीत रहे हैं। तो यहाँ व्यक्ति विशेष में जाएंगे या मोदी लहर में? नहीं, यहाँ पे, हाँ, हाँ यहाँ रीवा पे में। ये बात सही है। यहाँ पे देखिए, अगर मोदी जी का नाम ना होता तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कठिनाई तो इनको होती, लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी अच्छा दिया है। इनकी लड़ाई मजे की रहेगी, ऐसा नहीं है कि एक तरफा रहेगा। वो जो अंतर ये सोच रहे हो कि 1-2 लाख का अंतर रहेगा, तो नहीं रहेगा। मुझे तो जो समझ में आता है 10-20-25 हज़ार का अंतर रहेगा। मतलब टक्कर अच्छी देखने को बहुत मिलेगी। टक्कर रहेगी। थोड़ा सा आप कांग्रेस के जो लोग हैं वो सही टाइम में मदद कर दे, जो जैसे, क्योंकि इनका चुनाव हारने का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। हर विधानसभा में 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 का अंतर था। सिर्फ वही मनगामा वाली सीट 12 जो 30-32 हज़ार की थी, बाकी सब का अंतर 6-7-8 हज़ार का था। अगर ये सब मन से करेंगे तो फिर अब कुछ कह नहीं सकते, अंतर बहुत कम ही रहेगा इनका। अंतर बहुत कम रहेगा। मतलब इस बार कांग्रेस और भाजपा की अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है लोकसभा चुनाव में। हालांकि हॉट सीट है रीवा, इस समय पे हॉट सीट बनी हुई है। देखते हैं जनता क्या मन बनाती है। अभी समय है थोड़ा सा। साथ, क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र श्रीवास्तव। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव की यहाँ चर्चा चल रही है सर, आपका क्या मत है इस बार? हो गया, हर जगह बीजेपी है। बीजेपी है। मोदी लहर या व्यक्ति विशेष? मोदी लहर। व्यक्ति विशेष पे नहीं जाएगी जनता? नहीं। अर्थात अगर देखा जाए सांसद विहीन रीवा, अगर क्योंकि सांसद विहीन रीवा करेंगे या मोदी लहर का मतलब तो यही हुआ फिर। हाँ, सही बात है। सांसद विहीन रीवा। सांसद भी हिंदी बा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाडली बहना है साथ में, अपना बचन के का विचार है? हमार बचन के तो वही न है, लाडली बहना। लाडली बहन अच्छा, मतलब लाडली बहना है तो मोदी का ही मोदी के है ना? हाँ। बात करेंगे। सर, थोड़ा सा बताएंगे चुनावी क्या माहौल चल रहा है आप लोगों का? क्यों वजह क्या है चुनाव की? चुनाव के बारे में चर्चा करने में भी लोग थोड़ा कतरा रहे हैं। पता नहीं वजह क्या है। कहीं ना कहीं इसमें लोकतंत्र पर ही सवाल उठता है। क्या जनता के बोलने में संकोच क्यों कर रही है? क्या कहीं ये सवाल है लोकतंत्र के ऊपर कि ऐसे में अगर हम लोग जाकर बात करना चाहें और कैमरे से डरे या ये डरे कि हमारे चेहरा आएगा तो कोई हम पे कुछ करे ना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे सवाल उठाता है। ऐसे में विचारधाराओं की लड़ाई में क्या जनता मोड़ बनाती है, इसका फिर से आपको जल्दी अपडेट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आई तो भैया कहाँ हैं? चले गए थे, कहाँ रुक? चलिए, हद भैया ने, भैया 1 सेकंड सुनिएगा, 1 मिनट। थोड़ा सा चुनावी माहौल है तो हम चर्चा कर रहे हैं। अपना पचे युवा वर्ग है, क्या लग रहा है भैया इस बार का चुनाव? कुछ माहौल समझ में आ रहा है? कांग्रेस बीजेपी में किसकी तरफ जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ। वजह क्या है? क्योंकि काफी लहर देखने को मिल रही है। अपोजिशन कोई अच्छा नहीं है ना, सबसे प्रॉब्लम ये है। अपोजिशन अच्छा नहीं, इसलिए व्यक्ति विशेष या मोदी लहर? मोदी लहर तो अलग छोड़ दीजिए, अपोजिशन भी तो अच्छा होना चाहिए कोई ना कोई, है ना? उसमें कोई लीडर ही नहीं है ऐसा। अच्छा, कांग्रेस या बीएसपी? अपोजिशन में वही तो है ना? तो अच्छा, लीडर अच्छा ना होने के कारण ऑब्वियस है, जो थोड़ी सी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आदमी उसी के साथ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो।